हर हर महादेव। शिव भगवान कहते हैं जो 8 बातों का ध्यान रखता है वह भिखारी से भी राजा बन जाता है। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और नंदी बैठे हुए थे। तब माता पार्वती शिव भगवान से कहती है, स्वामी मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे आप कुछ ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरा मन शांत हो जाए और पृथ्वी लोक में मनुष्य हैं उनका भी उद्धार हो जाए। भगवान शिव तब माता पार्वती से कहते हैं, हे प्रिय, आज मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुनाता हूँ, भाई और बहन की। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था, वह बड़ा अमीर था। उसके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, पर बच्चों की माँ जल्दी ही गुजर गई थी। अब बच्चों का पालन पोषण किसान ही करता था। किसान की एक लड़की और एक लड़का था। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। लड़की का नाम रूपवती और लड़के का नाम रमेश था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। किसान के बच्चे बड़े होते गए। एक दिन किसान किसी काम के लिए दूसरे शहर में गया हुआ था। लड़के को देखा, व्यापारी के लड़के को देखा, उसको व्यापारी का लड़का पसंद आ गया। उसने अपनी लड़की की शादी व्यापारी के लड़के के साथ कर दी। रूपवती अपने घर चली गई थी। रूपवती को अपने रूप पर बड़ा घमंड था, इसलिए वह किसी को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। फिर किसान ने सोचा, रूपवती तो अपने घर चली गई है, अब मैं अपने बेटे की शादी भी कर देता हूँ। बेटा बहू के साथ आराम से समय भी कट जाएगा। पर भाग्य को जो मंजूर होता है वही होता है। एक दिन अचानक किसान की तबीयत बहुत बिगड़ गई और वह बिस्तर में लेट गया। तब किसान के लड़के ने बहुत पैसा लगाया, दवाइयाँ खरीदी, आधी से ज़्यादा अपनी ज़मीन बेच दी, पर किसान ठीक नहीं हुआ। अब रमेश भी बहुत परेशान था कि सारी संपत्ति बिक गई, पर पिताजी भी ठीक नहीं हुए। अब आगे कैसे चलेगा? घर को फिर बूढ़े किसान ने एक दिन अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बेटे से कहा, सुनो बेटे, जब कोई काम ठीक न हो तो उसको भगवान के सहारे ही छोड़ दो। अब मेरी तबीयत ठीक होने वाली नहीं है, अब अपना घर बसा लो। तब रमेश कुछ न बोला। फिर रमेश ने कहा, पिताजी जैसे आप ठीक समझते हो वैसे करो। तब किसान ने अपने बेटे की शादी एक गरीब परिवार की लड़की से कर दी और शादी के कुछ दिन बाद किसान भी मर गया। रमेश ने पहले ही सारी ज़मीन बेच दी थी। अब वह एकदम कंगाल हो गया था। फिर भी उसने पिताजी का क्रियाक्रम किया और उस गांव से दूर चले गया और एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। अब रमेश दूसरों के खेतों में काम करता था, तब अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और रमेश की बहन को पता चला कि रमेश एकदम कंगाल हो गया है, अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है।
अब रूपवती उससे नफरत करने लगी। तब रमेश की पत्नी सुशीला ने कहा कि आप अपनी बहन को घर बुलाओ, क्योंकि सावन का महीना आने वाला है। पर रमेश को पता था कि बहन मुझसे नफरत करती है, इसलिए वह हमारे घर नहीं आएगी, क्योंकि मैं अब गरीब हो गया हूँ। एक दिन रमेश को पता लगा कि उसके भांजे की शादी है। रमेश शादी की तैयारी करने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा, आप भी शादी में जाने को तैयार हो जाओ। तब सुशीला बोली, हमारे लिए निमंत्रण पत्र भेजा है आपकी बहन ने। रमेश बोला, बड़े लोग हैं, भूल गए होंगे, या तो हमें पत्र नहीं मिला होगा। तब सुशीला बोली, अब हम नहीं आएंगे, आपको जाना है तो जाओ। रमेश जाने को तैयार हो गया, परंतु रमेश के पास पैसे नहीं थे। तब रमेश अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार लेकर बहन और भांजे के लिए कपड़े खरीद दे और बहन के घर के अंदर गया। जब द्वार पर पहुंचा तो बाहर ही खड़ा रह गया। काफ़ी देर बाद जब रूपवती की जेठानी बाहर आई तो देखा रमेश द्वार पर खड़ा है। तब वो जल्दी जल्दी रूपवती के पास गई और रूपवती से बताया, तेरा भाई आया है। भाई का नाम सुनते ही रूपवती को बड़ा गुस्सा आया और जल्दी से बाहर आई और भाई का हाथ पकड़ा और घर के अंदर लेके गई और कमरे में बंद कर दिया और बोली, आवाज़ मत करना और अपने आप शादी के काम में लग गई और भूल गई कि मैंने अपने भाई को कमरे में बंद कर रखा है। अब 2 दिन हो गए। भाई को बहुत प्यास लगी थी, पर पानी देने वाला कोई नहीं था। वह बहुत परेशान हो गया। तब रूपवती की जिठानी उधर से आ रही थी। उसने आवाज़ सुनी दरवाज़ा खटखटाने की, तो वह जल्दी से दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोला। रूपवती का भाई बहुत परेशान था। वह पीछे के दरवाजे से अपने घर की तरफ आ गया। 2 दिन से खाना नहीं खाया था। उसको चक्कर आने लगा। इतने में वह वहाँ पर लक्ष्मी माता के एक भेष में एक बुढ़िया का रूप धारा और उसको संभाला और बोली, बेटा, लगता है आप 2 दिन से भूखे हो। आगे जाओ, जाके एक बगीचा मिलेगा, उसमें से फल खा लेना और कुछ घर के लिए ले के जाना। अब रमेश ने खूब सारे फल खाए और अपने घर के लिए भी ले गया। घर पहुंचकर रमेश सुशीला से कहा, अब आप लोग भी खा लो यह फलों को। सुशीला जैसे ही फलों की पोटली को खोलती है, सुशीला ने देखा फलों के अंदर सोने के और चांदी के सिक्के हैं। वो जल्दी से रमेश को आवाज़ लगाई और कहा, आप जल्दी अंदर आओ। रमेश अंदर आता है और देखता है फलों के अंदर सोना ही सोना है। उसकी समझ में सब कुछ आ जाता है कि वह जो बुढ़िया अम्मा मिली थी वही लक्ष्मी माता है। अब रमेश के दिन आ गए। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लिया और बहुत सारी ज़मीन खरीद ली। अब रमेश अमीर हो गया। अब सुशीला रमेश से बोली, जाओ अब अपनी बहन को
मायके लेकर आओ। रमेश भी बग्घी निकाली और साथ में 2 सिपाहियों को भी लेकर बहन के ससुराल पहुंच गया और द्वार पर खड़ा हो गया। रूपवती की जेठानी बाहर आई और उसने रूपवती के भाई को बग्घी में बाहर खड़ा देखा। वो भागी भागी रूपवती के पास गई और बोली, रूपवती, तुम्हारा भाई बाहर बग्घी में खड़ा है। रूपवती जल्दी से बाहर आई। रमेश ने अपनी बहन से कहा, चलो बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब रूपवती भी जल्दी से तैयार हो गई और भाई के घर आ गई। अब 10-15 दिन हो गए बहन को घर आए। तब सुशीला रमेश से बोली, जाओ बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा ला दो। रमेश बाजार गया और बहन के लिए बोलने वाली चांदी की जूती बनवाई। अब बहन को उपहार में चांदी की जूती दे दी। रमेश ने विदा करके बहन को ससुराल भेज दिया। जब रूपवती ससुराल पहुंची तब देवरानी और जेठानी ने पूछा, रूपवती, भाई ने उपहार में क्या दिया? रूपवती बोली, मेरे भाई ने मुझे चांदी की और हीरे से जड़ी जूती उपहार में दी। फिर जेठानी बोली, जरा पहन के दिखा। तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, देखो। रूपवती ने जूती पहनी और चलकर दिखाने लगी। तब जूती बोली, पैसों की बाजार में बिक गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ गई रिश्ते। तब रूपवती जोर जोर से रोने लगी। तब उसकी जेठानी ने पूछा, क्यों रो रही हो? तब रूपवती ने सारी बात बताई कि मैंने अपने भाई को अपने घर के पास तक नहीं, घर में पानी तक नहीं पूछा था। वह 2 दिन तक भूखा प्यासा रहा। मेरे घर पर मुझे मर जाना चाहिए। और उसका सिर शर्म से झुक गया। तब उसकी जेठानी ने कहा, जो हुआ उसको भूल जाओ। अब आगे से ऐसा मत करना। जो पैसे वाले पैसों पे घमंड करता है उस पर माता लक्ष्मी रूठ जाती है। कभी भी पैसे का घमंड ना करना चाहिए। तब शिव भगवान माता पार्वती से कहते हैं, अब रूपवती की जेठानी कहती है, पहली बात सुनो। स्त्री रात को जूठे बर्तन रखती है और फिजूल का खाना बर्बाद करती है, वहाँ जल्दी ही गरीबी हो जाती है। दूसरी बात, जिस घर में स्त्री की इज्जत नहीं हो, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, उस घर में देवी लक्ष्मी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। तीसरी बात, जिस घर की स्त्री सूर्यास्त होने पर झाड़ू पोछा करती है, ऐसा परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर में पैसे की कदर नहीं होती है और फिजूल खर्चा किए जाते हैं, ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी जल्दी ही रूठ जाती है। पांचवी बात, घर में पैसा आने पर दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, ऐसे घर में जल्दी कंगाल हो जाते हैं। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्य का पालन खुद नहीं करते, दूसरों पर डाल देते हैं, ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। सातवीं बात, अपनों से बड़ों का आदर नहीं करते, जो लोग अपनों से बड़ों का कहना नहीं मानते, ऐसे घर के लोग भी जल्दी गरीब हो जाते हैं। और आठवीं बात,
जिस घर में मेहमानों का आदर नहीं होता है, मेहमानों का सम्मान नहीं होता है, उस कोई याचक द्वार से खाली जाता है, ऐसे घर में भी माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और सबको गरीबी भोगना पड़ता है। फिर बोले भोलेनाथ माँ पार्वती से, कहते हैं कि रूपवती की जेठानी रूपवती को ज्ञान की 8 बातें बता दी और रूपवती से कहा, यह 8 बातें मेरी गांठ बांध कर रखना। जो यह बातें हैं याद रखेगा वह कभी निर्धन नहीं होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करना। धन्यवाद।